उत्तराखंड में हेल्थ सिस्टम का बिगड़ता हाल। कई अस्पतालों ने कोरोना से हुई मौतों को छुपाया है। स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में आया पूरा मामला। 89 मौत का आंकड़ा छुपाया गया। जांच में और भी आंकड़े सामने आ सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ ही सरकारी अस्पताल आंकड़े छुपा रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद में स्वास्थ्य विभाग में हलचल का माहौल है। सभी प्राइवेट अस्पतालों के साथ में दून प्रशासन को नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 89 मौत का आंकड़ा छुपाया गया। जांच में और भी आंकड़े सामने आ सकते हैं। तो स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरीके से बदहाल इस समय उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। व्यवस्थाएं पूरी तरीके से लचर हो चुकी हैं। कोरोना काल में सरकार और प्रशासन की तरफ से जितनी मुस्तैदी दिखाने का दावा और वादा किया गया था कि अस्पतालों को बहुत ज्यादा मेंटेन रखा जाएगा, हाईटेक रखा जाएगा, जो लापरवाहियां अभी तक होती आई हैं वो लापरवाहियां नहीं देखी जाएंगी। लेकिन आपको बता दें, कोरोना के ही कई ऐसे मामले रहे हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश की गई है। तमाम ऐसी मौतें हैं जो हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनके आंकड़े जारी नहीं किए गए। आंकड़ों को छुपाने का कार्य प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से किया गया है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल अभी भी अपनी मनमानी पर आमादा है। मामला संज्ञान में आने के बाद में स्वास्थ्य विभाग में इस समय हड़कंप का माहौल है। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ में दून प्रशासन को नोटिस दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी स्पष्टीकरण की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से बिगड़ते हुए उसके हालात दिखाई दिए हैं। कई अस्पतालों ने कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा भी छिपा लिया है। स्वास्थ्य विभाग में संज्ञान में आया पूरा मामला। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मामला संज्ञान में आने के बाद में अब शासन और प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है। 89 मौतों का आंकड़ा छुपाने की कोशिश प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से की गई है। जांच में और भी खुलासे हो सकते हैं। प्राइवेट अस्पतालों के साथ ही सरकारी अस्पताल आंकड़े छुपा रहे हैं, ये आरोप लगाए गए। मामला संज्ञान में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल का माहौल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। उत्तराखंड में हेल्थ सिस्टम का बिगड़ता हाल सब कुछ बयान कर रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, कई अस्पतालों ने कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा छुपाए रखा है। अभी तक आंकड़ा नहीं बताया गया। तो स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में ये पूरा मामला आ चुका है। इसके बाद में इस समय विभाग में हलचल का माहौल है। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ ही सरकारी अस्पताल के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं कि सरकारी अस्पताल भी ऐसी मनमानी कर रहा है। आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। सही और सटीक आंकड़े उत्तराखंड में कोरोना से हुई मौतों के नहीं दिए जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स की यह बड़े पैमाने की लापरवाही सामने आ चुकी है। सहयोगी सौरभ भाटिया इस पूरे मुद्दे को लेकर जानकारी देने के लिए हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ी लापरवाही। कोरोना काल को देखते हुए सरकार और प्रशासन की तरफ से जो दावे और वादे किए गए थे कि बड़ी मुस्तैदी के साथ में जो चीजें खराब भी हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें या सरकारी अस्पतालों की बात करें, उन्हें मेंटेन करने की, दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहां पर आंकड़ों को ही छुपाया गया। जो मौतें हुई कोरोना से, उन आंकड़ों को जब तक रिलीज नहीं किया जाएगा तब तक सटीक बातें कैसे पता चलेंगी कि रेट आखिरकार रिकवरी वहां पर कितना बेहतर हुआ है या फिर मौतें कितनी हो रही हैं? क्या यह जानना अधिकार नहीं है जनता का? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा था कि मौतों का आंकड़ा जो है कम है, लेकिन अब जब जो है 89 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा आज जो है खुलकर सामने आया तो खुद स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक के रह गई कि आखिरकार जब जो है इतनी मौतें होती रही अस्पतालों में तो उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं दी, रिकॉर्ड क्यों जो मेंटेन नहीं किया गया। इसमें सबसे ज्यादा जो है देहरादून के जो प्राइवेट अस्पताल है, चाहे वो कैलाश अस्पताल की बात की जाए, महंत इंद्रेश अस्पताल की बात की जाए या दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की बात की जाए, इनमें भी जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ा और इनके द्वारा जो है सही जानकारियां तक जो है विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे जो है कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि विभाग के द्वारा जो है मौतों का आंकड़ा छुपाया गया। आज जब जो है मामला पता लगा तो सभी को जो है कारण बताओ नोटिस भेजने के साथ ही स्पष्टीकरण मांगा गया है कि समय से अपना स्पष्टीकरण दे कि क्यों जो है इस तरीके की दिक्कत सामने आई और क्यों जो उनके द्वारा जो मौतों का आंकड़ा था वो छुपाया गया। जी
बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग में इस समय हड़कंप का माहौल है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स के भी नाम इसमें सामने आ रहे हैं कि सरकारी आंकड़ों को भी, हॉस्पिटल्स के आंकड़ों को भी छुपाने की कोशिश की गई है। जबकि सरकार की तरफ से बार बार जब भी सवाल पूछा गया कोरोना को लेकर और जनता कहीं ना कहीं भ्रमित रही कि मौतों का आंकड़ा बहुत कम है, मतलब रिकवरी रेट बहुत बेहतर है और कोरोना कहीं ना कहीं अब हारता हुआ उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वासघात जनता के साथ में भी किया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी मनमानी करते हैं तो सरकार यह कह देती है कि हम उन पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे या उन्हें हम फटकार लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब सरकारी अस्पतालों में भी यह मामला सामने आएगा तो इतना बड़ा विश्वासघात आखिरकार सरकार के द्वारा कैसे किया गया? देखिए, अब जो है जब इस तरीके के मामले सामने आए तो स्पष्टीकरण का दौर भी जरूर शुरू हुआ। खुद जो अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो उनके द्वारा सीधे तौर पे यही कहा गया कि ये मौतें जो पूर्व में हुई और जो इमरजेंसी में जो केस आए थे उनके तमाम इस तरीके के मामले थे। ऐसे में ये पता लगता है कि अधिकारियों के द्वारा कितनी गंभीरता दिखाई गई इस पूरे मामले को लेकर। यदि कोरोना को लेकर अधिकारी गंभीर होते तो शायद स्थिति इस तरीके की नहीं होती। 89 से ज्यादा मौतें एक सामने आ जाना खुद जो है चौंकाने आंकड़ा है। कल तक जो आंकड़ा महज जो है 829 था, आज वो बढ़कर जो है 924 तक पहुंच गया। यानी उम्मीद की जा सकती है और अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि अधिकारियों के द्वारा कैसी मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर ये मॉनिटरिंग गंभीरता से होती तो शायद जो है ये आंकड़े छुपाए नहीं जाते, क्योंकि बेलगाम प्राइवेट अस्पताल जो है खुद सरकारी जो गाइडलाइंस है उनको ठेंगा दिखाते हैं। वहीं जो है अगर बात की जाए सरकारी अस्पतालों की तो सरकारी अस्पताल भी इससे अछूते नहीं है और सरकारी अस्पताल लगातार सरकार के आंकड़ों को ही गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर अब स्पष्टीकरण का दौर, जैसा आपने कहा कि शुरू हो चुका है, कि अब सरकार की तरफ से भी, नेताओं और अधिकारियों की तरफ से भी स्पष्टीकरण किया जा रहा है। एक्शन को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या अब संज्ञान लेकर इस मामले पर गंभीरता को देखते हुए एक्शन लिया जाएगा सरकारी अस्पतालों पर भी, और क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी नोटिस जारी किया जाएगा कि अगर आपको इजाजत दी गई है कि आप कोरोना के मरीजों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप मौतों को छुपाने लग जाएंगे? कोई नोटिस ऐसा ऑफिशियली जारी करने की तैयारी है या फिर एक्शन लेने की क्या तैयारी है? देखिए, R9 ने जो है बिल्कुल सबसे पहले एक्सक्लूसिव जो है ये नोटिस की कॉपी दिखाई है कि सभी अस्पतालों को एक नोटिस भेजा गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। जो तमाम अस्पताल है, चाहे वो कैलाश अस्पताल की बात की जाए, महंत इंद्रेश की, यहाँ तक कि एम्स और दून मेडिकल कॉलेज की भी, सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिरकार क्यों जो है इतना मौत का आंकड़ा छुपाया गया। क्योंकि लगातार एक के बाद एक दिन की अगर बात की जाए तो 16 से 18 मरीजों की मौत का आंकड़ा भेजा जा रहा था। जो अस्पताल अपना बैकलॉग था वो मौतों का आंकड़ा इस तरीके से पेश कर रहा था, जिसको लेकर जो है खुद आला अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लिया और ये जरूर कहा कि एक ही बारी में पूरा जो स्थिति है वो स्पष्ट कर दी जाए, जिससे जो है लोगों को बार बार इस तरीके की खबरें ना मिले कि 18 लोगों की मौत हुई या 20 लोगों की। महज अगर उत्तराखंड की रोज की बात की जाए, पिछले 24 घंटे में सिर्फ उत्तराखंड में 6 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अगर ये आंकड़ा अगर जो छुपाया नहीं गया होता तो शायद जो है पीछे के जो दिन थे, जो बीते हुए दिनों में 18 और 15 की मौतें जो डेली की दिखाई गई है, वो इतनी मौतों का आंकड़ा भी नहीं दिखाई देता। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर सौरभ, अब क्या आखिरकार नए सिरे से आंकड़ों को जारी करने के लिए कोई सख्ती यहां पर की जाएगी? क्योंकि आपने नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन उसको लेकर आपको कहीं ना कहीं फॉलो अप करना पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार देखते हैं जब ऐसा कोई मामला उठता है सीधे तत्काल फौरी तौर पर नोटिस जारी कर दिया जाता है, लेकिन फॉलो अप उसके बाद में नहीं लिया जाता। कि आखिरकार उस नोटिस का असर क्या हुआ है? क्या सरकारी हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपनी मनमानी को रोका है? ये देखने के लिए कोई टीम या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या वो अपनी निगाहें बनाए रखेंगे? नहीं तो इस तरीके की लापरवाही होती रहेगी और जनता भ्रम के साथ जीती रहेगी कि उत्तराखंड में कोरोना मात दे चुका है। देखिए, क्योंकि अब जो है एक अलग से टीम बनी है, नोडल अधिकारी जो है PCS अफसर को जो है यहाँ पर रिक्रूट किया गया है, जो लगातार इस सब चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन उनकी नज़र से भी जो है अस्पतालों के द्वारा ये सारी चीज़ें छुपाई गई। अब जो है वो इस पूरे मामले पर गंभीर दिखाई दे रहे हैं और कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। अगर स्पष्टीकरण से वो संतुष्ट नहीं हुए तो बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि कोरोना को लेकर खुद सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करने के लिए निर्देश भी दिए गए थे। अब प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा किस तरीके से उन आदेशों की अनदेखी की गई, वहीं जो है अगर सरकारी की बात की जाए तो सरकारी अस्पताल भी इससे पीछे नहीं रहा और उसके द्वारा भी जो है 21 मौतों का आंकड़ा जो है सही से नहीं बताया गया, रिकॉर्ड जो है छुपाया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी सख्ते में है और कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। हालांकि अभी नोटिस दिया गया और कुछ समय दिया गया जिसके दौरान जो उनका स्पष्टीकरण आ पाएगा। स्पष्टीकरण के बाद एक बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद भी की जा रही है। जी
बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सौरभ की इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे हुई। सरकार के आला अधिकारी क्या अभी तक आंख मूंद कर बैठे थे? क्योंकि कोरोना को काफी समय हो चुका है, आपने तमाम गाइडलाइंस जारी की हैं, तमाम नियम कानून आपने बनाए हैं और तमाम आपने दावे भी किए हैं कि कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही हम पहाड़ों पर होने नहीं देंगे। चाहे वो हॉस्पिटल्स बनवाने की बात हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इजाजत देने की बात हो या फिर तमाम जो तकनीकी जरूरतें होती हैं अस्पतालों की उन्हें मुस्तैद करने की बात हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार आंकड़ों में ही जब गोलमेल किया जाएगा तो आप कैसे विश्वास कर पाएंगे दोबारा से? तो जनता में विश्वास पैदा करना अब बहुत जरूरी है, सरकार और प्रशासन के लिए भी हो चुका है, क्योंकि एक बार यह भरोसा उठ चुका है। अब न जाने लोगों को यही लगेगा कि आप जो आंकड़े जारी कर रहे हैं वो सही हैं भी या नहीं। सौरभ, बिल्कुल देखिए, क्योंकि आंकड़ों को लेकर जो है सवाल उठना लाजमी भी है। लगातार उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला गया और अधिकारियों के द्वारा ये भी कहा गया कि हमारे यहाँ टेस्टिंग बेहतर की गई है, व्यवस्था दुरुस्त की गई है, कोई भी आंकड़ा छुपाया नहीं जा रहा है, क्योंकि आईसीएमआर को भी जो अपनी एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती। तो लगातार इस तरीके के दावे किए गए, लेकिन दावों की हकीकत आज जब सामने आई तो हर आदमी के, यानी कि जो विभाग के बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो शासन के अधिकारी हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि इतनी बड़ी मौतों का आंकड़ा। बिल्कुल ठीक है, चलिए सौरभ आप नजर बनाए रखिएगा, हम लगातार उस बड़ी खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।